अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे रोयो प्लांट की एक ये खूबसूरत वैरायटी के बारे में जिसको ट्राई कलर रोयो कहते हैं। इसमें 3 कलर आते हैं जिसकी वजह से इसको ट्राई कलर कहा जाता है। बड़े खूबसूरत इसके लीव होते हैं और ये प्लांट एक बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। और ये कि जो लोग बिगिनर्स हैं और जिनको प्लांट लगाने का शौक़ है और उन्होंने भी स्टार्ट किया है तो उनके लिए ये एक परफेक्ट प्लांट है। ये प्लांट एक शेड लविंग प्लांट है, यानी ये कि जितना हम इसको शेड में रखते हैं ये उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करता है। और दूसरी बात ये कि ये प्लांट बहुत इजी टू ग्रो है, वो इस लिहाज से कि इसको आराम से प्रोपेगेट भी कर लिया जाता है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लोकेशन की कि हम कहाँ रखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये प्लांट एक शेड लविंग प्लांट है, तो उसको हम ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट इनडायरेक्ट सनलाइट भी बहुत ज़्यादा ना आती हो। अमूमन अगर आप नर्सरीज़ में जाएंगे तो आपको ये ग्रीन नेट के नीचे, जहाँ डबल ग्रीन नेट होती है, यानी काफ़ी मोटी नेट जो होती है ग्रीन नेट, उसके अंदर आपको ये रखा हुआ मिलेगा। उसमें ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा होता है। और अगर ये ज़्यादा बाहर रहता है और थोड़ी सी इनडायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा आ रही होती है तो इसके लीव साइड से बर्न होने लग जाते हैं। आप ही देखिए मेरा को ये लीव इसका बर्न नहीं हो रहा, इसलिए कि मैं इसको ऐसी जगह रखती हूँ जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट भी बहुत कम आती है। यानी ये कि काफ़ी ऐसी जगह होती है जहाँ पर नमी होती है, तो ये प्लांट उसमें बड़ी अच्छी तरीके से ग्रो करता है। अमूमन इसको बड़े बड़े दरख्तों के नीचे भी लगाया जाता है ताकि उसके नीचे अगर रोशनी भी सनलाइट भी आए तो बहुत छन कर आए। तो अगर आप इसको थोड़ी सी अगर आप रखना चाहें, आपके घर में ऐसी जगह है जहाँ पर मॉर्निंग की सिर्फ आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट छन के आती हो, तो आप वहाँ पर इसको बहुत आसानी से रख सकते हैं। लेकिन मैंने इसको ऐसी जगह पे रखा है जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि रोहिया का दूसरा जो प्लांट है, 2 प्लांट है, उसमें से दोनों ही थोड़ा बहुत जो दूसरे प्लांट मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, दूसरे रोहियों के जो होते हैं वो थोड़ी बहुत डायरेक्ट सनलाइट को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये ना बर्दाश्त नहीं करता है। और दूसरी बात ये कि लैंडस्केपिंग में इसको लगाया जाता है, तो कुछ प्लांट्स के साथ इसको लगाया जाता है और तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। और पानी की बात करें हम इसकी, तो हमें इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसलिए कि ये थोड़ा सा आप समझिए ऐसा प्लांट है जिसको एक ही इसकी प्रॉब्लम होती है। अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, एक ही वजह से ये ख़राब हो जाता है, एक तो फंगस की वजह से और ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से। लिहाजा फंगस उसी वक्त लगेगा जब हम इसमें ओवर वाटरिंग करेंगे। तो हमें जब भी इसमें पानी डालेंगे तो हम पहले चेक करेंगे इसके अंदर कि इसके अंदर सॉइल इसकी गीली है, मतलब खुश्क हो गई है, ड्राई हो गई है, तो हम इसके अंदर पानी डालेंगे, वरना हम पानी नहीं डालेंगे। इसलिए कि अगर पानी आप इसको ना भी डालें तो ये बर्दाश्त कर लेता है। ठीक है, तो पानी का आपको स्पेशली इसके अंदर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और प्रोपेगेशन की अगर बात करें तो इसको आप बहुत आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। निकालिए आप इसको और उसको सेपरेट कर लीजिए। देखिए आप कितने सारे नीचे प्लांट्स हैं, देखिए एक के बाद एक इसमें प्लांट्स निकलते चले आते हैं, तो आराम से आप इसको सेपरेट कर लीजिए और उसको अलग अलग पॉट में लगा लीजिए। अब ये मेरा जो है ये देखिए मुसलसल इसमें निकले आ रहे हैं, तो मैं इसको कितने सारे पॉट्स तैयार कर सकती हूँ और मैं अब करूँगी कुछ दिनों बाद इसको सेपरेट करूँगी। एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात ये कि फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं हम। चले, फर्टिलाइज़र आप इसको इस तरह दीजिएगा जैसे कि हम 15-15 डेज से देते हैं ना, तो आप वैसे ही फर्टिलाइज़र इसको दे दीजिए। और अगर आप NPK देना चाहते हैं तो इसमें आप NPK भी दे सकते हैं। मैं सब वेजिटेबल वगैरह और फ्रूट्स के लिए आप लोग को वेजिटेबल मना करती हूँ कि आप NPK वगैरह ना दें, लेकिन अगर आप लोग फ्लावरिंग प्लांट्स में और इस तरह के जो कॉटन वगैरह में, इस तरह के प्लांट्स में आप NPK देना चाहें तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो आप NPK भी दे सकते हैं, गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र। और इसके अलावा ये कि जब इसके सॉइल आप बनाइए ना, तो सॉइल आप अच्छी वेल्डन बनाइए। आप 2 से 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या तो आप ओनली सैंड और कंपोस्ट हाफ दोनों ले लीजिए, उसका आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए, या आप सैंड ले लीजिए, अपनी गार्डन के सॉइल ले लीजिए और कंपोस्ट ले लीजिए, उसका आप बना लीजिए। तो बस आप वेल ड्रेन इसकी सॉइल इसकी वेल ड्रेन बनाइएगा, पानी का ख्याल रखिएगा, तो ये प्लांट आपके घर में बहुत ईजीली ग्रो करेगा।
और दूसरी बात ये कि आप इसको हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसको छोटे पॉट में एक खूबसूरत सा पॉट लीजिए और उसमें एक प्लांट लगाइए और आप उसको अपने टेबल पर भी रख सकते हैं, तो उसमें भी बहुत खूबसूरत लगता है। क्योंकि ये शेड लविंग प्लांट है ना, तो इतनी आप ये नहीं कीजिएगा कि आप इसको लगा के बिल्कुल ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ बिल्कुल ही लाइट ना हो और दिन में ट्यूबलाइट भी ना जलती हो, तो फिर ये तो वाकई में हर प्लांट ही ख़राब हो जाएगा। ऐसी जगह रखिएगा जहाँ थोड़ी सी इनडायरेक्ट सनलाइट भी आती हो, थोड़ी सी रोशनी रहती हो या ट्यूबलाइट जलती रहती हो, तो वहाँ ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा। ठीक है, तो हमने सारी बातें इसकी कर ली हैं कि इसको अब क्या क्या चाहिए, और कीड़ी वीड़ों का सच कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होता है और मैंने तो अब तक नहीं देखा। और अगर आपको कभी लगे तो आप कभी कॉटन लीजिए, उस पर नीम लगा के आप वो कर लीजिए, सोप सोल्यूशन बना सकते हैं। ऑयल और सोप सोल्यूशन जो बनता है ना, वो बना के आप किसी कॉटन से वो चीज़ साफ़ कर दीजिए, ऐसा कोई नहीं, और वॉश कर सकते हैं आप इसको। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई, जब सर्दियाँ हों और फ्रॉस्ट वगैरह हो रही हो या बहुत ज़्यादा सर्दी आपको लगे या रेन का सीज़न, बारिश हो रही हो, रेनी सीज़न हो, तो आप इसको अंदर रख लीजिए, इंडोर रख लीजिए, इसलिए कि ओवर वाटरिंग हो जाएगी, फिर पानी ज़्यादा होगा और ठंडक में ये प्लांट बच नहीं पाता है। काफ़ी सर्दियाँ जब होती हैं तो ये ओस की जब होती है, गिरती है, शबनम गिरती है, तो ये ख़राब हो जाता है। तो लिहाजा आप इसको ज़रा सा शेडी प्लेस में रख दीजिए, जहाँ पर किसी जगह रख दीजिए, ताकि अंदर ले जाइए, बल्कि ये बेस्ट रहेगा। कुछ दिनों के लिए इसको अंदर ले जाइए ताकि जब सीज़न अच्छा हो जाए, मौसम अच्छा हो जाए, तो आप इसको वापस बाहर ले आइए, ये बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। ठीक है, तो फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।